डियर स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंसेप्ट, कीलेट, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो आज हम इसकी जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। तो वे यौगिक जिनके अणु अथवा आयन के जो मेटल जो होते हैं ना, अणु अथवा आयन के जो धातु परमाणु या आयन किसी ऋणायन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युग्म, अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ या उदासीन जो है लिगेंड के साथ एक कोऑर्डिनेशन जिन्होंने बॉन्ड बना रखा है उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं कि वे यौगिक जिनमें मेटल आयन जो होता है वो लिगेंड के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इन यौगिक का हमारे जीवन में क्या होता है, बहुत अधिक महत्व होता है। जो एनिमल और प्लांट किंगडम के अंतर्गत हम देखें, जैसे कि क्लोरोफिल है, हीमोग्लोबिन है, विटामिन B12, इन सब में क्रमशः मैग्नीशियम, आयरन और कोबाल्ट के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है कि एक सेंट्रल मेटल आयन होता है या उदासीन परमाणु भी हो सकता है, जिसके चारों ओर निश्चित क्या होता है, ज्योमेट्री में कुछ लिगेंड जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जो होते हैं जुड़े रहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत जो है इसमें एक सेंट्रल मेटल आयन या तो वो है आयन के फॉर्म में हो सकता है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जिसके चारों ओर जो है वो एक निश्चित जो आकृति में लिगेंड जो है वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। तो लिगेंड क्या है, कोई भी ऋण आयन, फॉर एग्जांपल जैसे साइनाइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, ऑक्साइड है, अथवा इलेक्ट्रॉन युग्म उदासीन अणु, फॉर एग्जांपल अमोनिया H2O, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की जो प्रवृत्ति रखती है उसको हम लिगेंड कहते हैं। तो लिगेंड, व्हाट इज लिगेंड? को उदासीन अणु या ऋण आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उसको हम कहते हैं लिगेंड। अब केंद्रीय जो परमाणु होता है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, वो कितने लिगेंड द्वारा घिरा रहता है, यह जो संख्या होती है उसकी जो मेटल आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर लिगेंड क्या है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है ये। अब नेक्स्ट इसमें हम देखें, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है सिंपल सॉल्ट, दूसरा है डबल सॉल्ट और तीसरा है वो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सिंपल सॉल्ट क्या है? सिंपल सॉल्ट हमको बताइए, जब एक जो है एसिड और एक जो बेस की रिएक्शन होती है तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है और एक सिंपल सॉल्ट बनता है। जैसे वेरी सिंपल एग्जांपल हम HCl और NaOH का ले रहे हैं। HCl और NaOH की जब हम रिएक्शन कराएंगे तो NaCl और H2O बनेगा। और NaCl जो सॉल्ट है ये क्या होता है, आयनाइज्ड हो जाता है, जल में क्या है आयनाइज्ड हो जाता है और अपने जो है वो आयंस के जो है परीक्षण यानी कि टेस्ट देता है। तो ये तो हो गई सिंपल सॉल्ट की बात। अब दूसरी होगी डबल सॉल्ट, जिसको हम कहते हैं द्विक्लवड़। ये वे एडिशनल कंपाउंड हैं जो सॉलिड स्टेट में ही क्या होते हैं, ये स्थायी होते हैं और इनका सॉल्यूशन बनाने पर ये क्या अपने सॉल्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये भी एडिशनल कंपाउंड है। डबल सॉल्ट क्या है, ये एक एडिशनल योगात्मक यौगिक होते हैं जो सॉलिड स्टेट में स्थायी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अपन फिटकरी की बात करें, मोहर सॉल्ट की बात करें, कार्बोनाइट की बात करें, ये क्या है, ये सब क्या है, एडिशनल कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं डबल सॉल्ट। जैसे K2SO4 प्लस Al2SO4 थ्राइस प्लस 24H2O, इसकी जब रिएक्शन कराती हैं तो K2SO4 Al2SO4 थ्राइस और 24H2O पोटाश एलम, या इसको हम कहते हैं फिटकरी। ठीक है, इसी प्रकार से डबल सॉल्ट में इनके बीच में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। इसी प्रकार से मोहर सॉल्ट जिसको हम कह रहे हैं अमोनियम फेरस सल्फेट, कार्बोनाइट जिसको कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत पहले तो हमने पढ़ा व्हाट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के अंतर्गत अपन ने कोऑर्डिनेशन नंबर, कंपाउंड क्या है, लिगेंड क्या है, उनके बारे में। अब इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, इनमें हम सॉल्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यही हमारा जो मेन टॉपिक का जो पार्ट है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
तो ये वे एडिशनल कंपाउंड होते हैं जिनके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो ये यौगिक क्या होते हैं, अपनी ठोस और सॉल्यूशन स्टेट में भी क्या होता है, अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। ठीक है, इन यौगिक के गुण इनके आयनों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं ये, और इन यौगिक के विलयन में कॉम्प्लेक्स आयन हमें प्राप्त होते हैं, और ये स्टेबल कंपाउंड होते हैं और उनमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाता है। फॉर एग्जांपल जो है वो KCN और FeCN ट्वाइस के हम रिएक्शन देखें, पोटेशियम फेरोसाइनेट बनता है। अब पोटेशियम फेरोसाइनेट यहाँ हम देखें तो पोटेशियम फेरोसाइनेट क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो कौन सा है, FeCN Ho6 4 नेगेटिव आयन। इसमें क्या है, सेंट्रल मेटल आयन तो आपकी क्या हो गई, आयरन हो गई, और ये कितने लिगेंड्स के द्वारा गिरा हुआ है, 6 लिगेंड के द्वारा। आयरन की ऑक्सीडेशन इसमें कितनी है, +2, तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो इसमें कितना चार्ज आ जाएगा, ये है 4-। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने पोटेशियम जो है वो +4 पोटेशियम जो आयन किसको लिए हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, आपका न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये एक सिंपल कोऑर्डिनेट जो कॉम्प्लेक्स की बात है। अब इसमें जब भी हम इसका जो है इसका परीक्षण करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स आयन का जो है पूरा सॉल्ट अलग मिलेगा, और पोटेशियम जो है उसका सॉल्ट का टेस्ट अलग मिलेगा। तो ये हो गई कॉम्प्लेक्स की बात। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कारण सॉल्यूशन में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कारण क्या होता है, सॉल्यूशन में कॉम्प्लेक्स के ऋण आयन व धातु आयन अलग अलग नहीं हो सकते। ये हम कह रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसके ऋण आयन और मेटल आयन क्या हो सकते हैं, अलग अलग नहीं हो सकते। तो ये सिंपल हुई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर जो साइंटिस्ट है उसने सबसे पहले 1893 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी करी, और जिसमें उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला, नोबेल प्राइज़ भी मिला। वर्नर ने क्या किया कि कोबाल्ट क्लोराइड व अमोनिया, कोबाल्ट क्लोराइड तो क्या हो गया, मेटल का जो है मेटल हो गया, और अमोनिया एक लिगेंड हो गया। इसकी भिन्न भिन्न अनुपात में रिएक्शन करा के कई कॉम्प्लेक्स जो है कंपाउंड बनाए, जो कि निम्न प्रकार हैं। पहला जो है वो इसको अलग अलग रेशो में, जैसे पहला लिया उसने COCl3 6NH3, COCl3 5NH3, COCl3 5NH3, देन COCl3 4NH3, COCl3 3NH3। ये सारे कॉम्प्लेक्स उसने अमोनिया के अलग अलग रेशो में लिगेंड्स करते हुए ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया, और ये अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्स हमें प्राप्त हुए। इनमें से जो 4th नंबर का जो कॉम्प्लेक्स है COCl3 4NH3, इसमें हम देखें तो ये 2 कलर में, हरा व बैंगनी। तो इसमें क्या होता है, ये इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्राप्त होते हैं, इसलिए हमें ये इसके 2 अलग अलग जो है वो कलर भी प्राप्त हो रहे हैं। तो इन ऑब्जर्वेशन के आधार पर वर्नर ने क्या बताया कि कॉम्प्लेक्सेस में, वर्नर ने जो कॉम्प्लेक्स के संदर्भ में जो सिद्धांत दिए उसके अनुसार कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन 2 प्रकार की वैलेंसी बताते हैं। कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल आयन 2 प्रकार की वैलेंसी बताते हैं, एक तो प्राइमरी वैलेंसी होती है, दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राथमिक जो है वो जो है संयोजकता, और दूसरी है वो द्वितीयक संयोजकता। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है, पहले हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल आयन 2 प्रकार की जो है वैलेंसी बता रहे हैं, एक तो प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी। अब व्हाट इज प्राइमरी वैलेंसी, ये तत्व की जो है वो वैलेंसी बताते हैं। किसी धातु की प्राइमरी वैलेंसी वो क्या बताती है, वो है जो अपने सिंपल सॉल्ट में दर्शाती है। फॉर एग्जांपल SnCl4 में टिन की प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। PtCl4 में प्लेटिनम की प्राइमरी वैलेंसी हो गई 4। COCl3 में CO की प्राइमरी वैलेंसी हो गई 3। इसी तरह जिंक सल्फेट, सिल्वर क्लोराइड, इन सब में जो है वो जो मेटल आयन में प्राइमरी वैलेंसी जो कितनी हो गई मेटल की, 2 व 1। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो हमेशा मेटल आयन की कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट को भी बतलाती है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी क्या बता रही है, मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट को भी बताती है, और कॉम्प्लेक्स में हम उसको सिंपल डॉट के द्वारा, डॉटेड लाइन द्वारा बताते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब हम फॉर्मूला लिखेंगे, आगे हम और डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो वो लिखते समय प्राइमरी जो वैलेंसी है उससे
जो भी जुड़े ऋण आयंस को वो ब्रैकेट्स के बाहर लिखा जाता है, जो कि आउटर स्फीयर का निर्माण करते हैं। और प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइज्ड की जा सकती है। प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाती है? आयोनाइज की जा सकती है। अब हम सेकेंडरी वैलेंस की बात करें। किसी धातु आयन द्वारा कॉम्प्लेक्स आयन निर्माण के समय उदासीन अणु या ऋणायन द्वारा दर्शाई गई वैलेंसी क्या होती है? सेकेंडरी वैलेंसी कहलाती है। क्या? किसी मेटल आयन द्वारा कॉम्प्लेक्स के निर्माण के समय न्यूट्रल मॉलिक्यूल या ऋणायन, जो हम लिगेंड की बात कर रहे हैं, उसके द्वारा जो वैलेंसी दर्शाई जाती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो मेटल तथा सेकेंडरी वैलेंसी से बॉन्डेड जो लिगेंड्स होते हैं उनको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, जो इनर स्फीयर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर का निर्माण करते हैं। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो किसी कॉम्प्लेक्स की जो है ज्योमेट्री भी बताती है। कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कौन बता रहा है? सेकेंडरी वैलेंसी बता रही है। प्राइमरी वैलेंसी क्या बता रही है? कॉम्प्लेक्सेस की ऑक्सीडेशन स्टेट और उसकी वैलेंसी बता रही है। ये आयनाइज्ड भी हो सकती है, ठीक है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? जैसे किसी कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर होगी। 4 है तो टेट्राहाइड्रल या स्क्वायर प्लेनर, और 6 है तो ऑक्टाहाइड्रल। तो ये कहा जा सकता है कि सेकेंडरी जो वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल होती है, जबकि प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है। तथा कॉम्प्लेक्स की ज्यामिति निर्धारण में जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी का ही योगदान होता है, प्राइमरी वैलेंसी का नहीं। तो इन नियमों के आधार पर वर्नर ने इन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस के निम्न स्ट्रक्चर दिए। जो कॉम्प्लेक्सेस जो बनाए उन्होंने उसको इस फॉर्मूले से बताया। तो सबसे पहला COCl3 6NH3। अब इसमें हम डायग्राम में देखें तो कोबाल्ट जो है वो कितने जो है 6 अमोनिया आयन के द्वारा घिरा हुआ है और 3 क्लोराइड आयन के द्वारा घिरा हुआ है। अब इसमें हम देखें डॉटेड लाइन जो है वो प्राइमरी वैलेंसी बता रहा है और जो सेकेंडरी वैलेंस को हम सॉलिड लाइन द्वारा बता रहे हैं। तो इसमें जो है वो अलग अलग जो है अपन देखें जो कॉम्प्लेक्सेस ने बनाई। सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो COCl3 5NH3, थर्ड जो स्ट्रक्चर है COCl3 4NH3, थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो सिस और ट्रांस, क्योंकि ये दो उसमें पाया जा रहा है और दो कलर्स में ही पाया जा रहा है। और जो है वो फोर्थ वाला जो है वो आपका COCl3 3NH3। तो ये जो है कॉम्प्लेक्सेस जो है वो वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की जो है भिन्न भिन्न रेशो में रिएक्शन करा करके कई कॉम्प्लेक्स बनाए, जो कि इस प्रकार है। तो वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो ये बता रही है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में, किसी भी कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में मेटल आयन दो प्रकार की वैलेंसी से घिरा हुआ होता है। एक तो उसकी प्राइमरी वैलेंसी होती है, दूसरी उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है उस कॉम्प्लेक्स की मेटल आयन की ऑक्सीजन स्टेट और वैलेंसी को बताती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी क्या चीज़ को बतला रही है? उसकी ज्यामिति को बतला रही है। अब इसके जो है नेक्स्ट में हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।